जय माँ काल जी की। दोस्तों, आज बात करते हैं वृश्चिक लगन की, जिसके स्वामी होते हैं मंगल देव जी, और मंगल देव का रत्न होता है मूंगा। और वृश्चिक लगन में मूंगे के साथ और कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं, उसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले लग्नेश के ही रत्न की बात करते हैं। अगर आपके मंगल देव जी लगन में विराजमान हो, यहाँ आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और यदि आपके मंगल देव जी दूसरे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और यदि मंगल देव जी आपके तीसरे स्थान में विराजमान हो, यहाँ आप मूंगा धारण ना करें। हालांकि यहाँ मंगल देव जी उच्च के हो जाएंगे, फिर भी मूंगा धारण ना करें। और मंगल देव जी यदि आपके चौथे स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और मंगल देव जी आपके पंचम स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और यदि मंगल देव जी आपके छठे स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप मूंगा धारण ना करें। और यदि मंगल देव जी आपके सप्तम स्थान में विराजमान हो, यहाँ आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और यदि मंगल देव जी अष्टम स्थान में विराजमान हो, यहाँ आप मूंगा धारण ना करें। और यदि मंगल देव जी आपके नवम भाव में हो, यानी भाग्य भाव में, तो यहाँ मंगल देव जी नीच के हो जाएंगे। यहाँ मंगल देव जी का रत्न मूंगा धारण ना करें। और मंगल देव जी यदि आपके दसम भाव में विराजमान हो, तो यहाँ भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और मंगल देव जी यदि आपके एकादश भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और मंगल देव जी यदि द्वादश स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी मूंगा धारण ना करें। और मूंगे के साथ और कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद आते हैं पंचमेश की बात करते हैं। पंचम भाव के स्वामी हैं देव गुरु बृहस्पति, जिनका रत्न होता है पुखराज। और पुखराज किन किन भाव में धारण करना चाहिए, किन भाव में धारण नहीं करना चाहिए, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके गुरुदेव जी लगन में विराजमान हो, यहाँ आप पुखराज धारण कर सकते हैं। गुरुदेव जी यदि दूसरे स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। गुरुदेव जी तीसरे स्थान में विराजमान हो, यहाँ आप पुखराज धारण ना करें, यहाँ आपके गुरुदेव नीच के हो जाएंगे। गुरुदेव जी यदि चौथे स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और गुरुदेव जी यदि पंचम स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और यदि गुरुदेव जी आपके अष्टम स्थान में विराजमान हो, तो यहाँ आप पुखराज धारण ना करें। और इसके बाद बात करते हैं सप्तम भाव की। यदि आपके गुरुदेव जी सप्तम भाव में विराजमान है, यहाँ भी आप गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। और गुरुदेव जी यदि आपके अष्टम स्थान में विराजमान है, यहाँ आप पुखराज धारण ना करें। और गुरुदेव जी अगर भाग्य भाव में विराजमान है, यहाँ आपके गुरुदेव जी उच्च के हो जाएंगे, यहाँ आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और गुरु यदि दसम भाव में विराजमान है, यहाँ भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और गुरु आपके एकादश भाव में विराजमान है, यहाँ भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और गुरुदेव यदि आपके द्वादश भाव में विराजमान है, यहाँ आप पुखराज धारण ना करें। अब इसके अलावा बताने जा रहा हूँ भाग्य भाव का रत्न, जिसके स्वामी है चंद्रदेव जी। चंद्रदेव जी का रत्न होता है मोती।
मोती कहाँ कहाँ धारण करे, कहाँ धारण ना करे, उसके बारे में बता दूँ आपको। अगर चंद्रदेव जी लगन में विराजमान हो तो यहाँ चंद्रदेव जी नीच के हो जाएंगे, यहाँ आप मोती धारण ना करें। और चंद्रदेव जी यदि आपके दूसरे स्थान में विराजमान हो तो यहाँ आप मोती धारण कर सकते हैं। और चंद्रदेव जी यदि आपके तीसरे स्थान में विराजमान हो, यहाँ मोती धारण ना करें। अब बात करते हैं चौथे भाव की। यदि आपके चंद्रदेव जी चौथे भाव में हो, यहाँ भी आप मोती धारण कर सकते हैं। यदि चंद्रदेव जी पंचम स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप मोती धारण कर सकते हैं। यदि चंद्रदेव जी अष्टम स्थान में विराजमान हो, यहाँ आप मोती धारण ना करें। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। अगर सप्तम भाव में चंद्रदेव जी विराजमान है तो यहाँ आपके चंद्रदेव जी उच्च के हो जाएंगे, यहाँ आप चंद्रदेव जी का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। और यदि चंद्रदेव जी अष्टम स्थान में विराजमान हो, यहाँ मोती धारण ना करें। और चंद्रदेव जी यदि आपके नवम भाव में विराजमान हो, अपनी ही राशि में बैठे हो, तो यहाँ भी आप मोती धारण कर सकते हैं। चंद्रदेव जी यदि आपके दसम भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप मोती धारण कर सकते हैं। चंद्रदेव जी यदि आपके एकादश भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप चंद्रदेव जी का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। और चंद्रदेव जी यदि आपके द्वादश भाव में विराजमान हो तो यहाँ मोती धारण ना करें। अब चौथा रत्न और बताने जा रहा हूँ, वह दसम भाव का रत्न सूर्य देव का रत्न। सूर्य देव का रत्न होता है माणिक्य। माणिक्य किन किन भाव में धारण करें, किन भाव में धारण न करें, आइए वो जानते हैं। अगर सूर्य देव लगन में विराजमान हो तो यहाँ आप सूर्य देव का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। सूर्य देव यदि आपके दूसरे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ भी आप सूर्य देव का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। और यदि सूर्य देव आपके तीसरे स्थान में विराजमान हो, यहाँ सूर्य का रत्न धारण ना करें। और सूर्य देव जी यदि आपके चौथे भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। और सूर्य देव जी यदि आपके पंचम स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप सूर्य देव का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। सूर्य देव जी यदि आपके छठे भाव में हो, यहाँ माणिक्य धारण ना करें, यहाँ सूर्य देव आपके उच्च के हो जाएंगे, पर फिर भी छठे भाव का रत्न धारण ना करें। और सूर्य देव यदि आपके सप्तम स्थान में विराजमान हो तो यहाँ भी आप सूर्य देव का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। और सूर्य देव यदि आपके अष्टम स्थान में विराजमान हो तो यहाँ सूर्य का रत्न आप धारण ना करें। सूर्य देव जी यदि भाग्य भाव में विराजमान हो, यहाँ आप सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। और सूर्य देव यदि दसम भाव में विराजमान हो, अपनी ही राशि में, यहाँ सूर्य देव दिग्बली हो जाते हैं, यहाँ भी आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि सूर्य देव आपके एकादश भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप सूर्य देव का रत्न धारण कर सकते हैं। सूर्य देव यदि आपके द्वादश भाव में विराजमान हो, यहाँ सूर्य देव आपके उच्च के हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सूर्य का रत्न यहाँ धारण ना करें। इसके अलावा कौन कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा रत्न धारण ना करें, मैंने 4 रत्न बताए हैं। वो आप अपने विद्वान को अपनी जन्म कुंडली दिखाकर उसके अनुसार ही धारण करें। और हाँ, इसमें मेन बात ये है, जैसे मैंने 4 रत्न बताए हैं, सूर्य का और चंद्र का, इनका इकट्ठा रत्न धारण ना करें। बाकी रत्न आप इकट्ठे धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या अकेला रत्न मोती धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माणिक्य, मूंगा और पुखराज, ये तीनों भी इकट्ठे धारण कर सकते हैं। फिर भी किसी विद्वान को अपनी जन्म पत्रिका दिखा लें,
कौन सा आपका ग्रह कमजोर है और किस रत्न की आपको जरूरत है, उसके अनुसार ही आप रत्न धारण करें, वरना ना करें। जय माता।